नमस्ते। चलिए आज लारावेल के उस जादू के पीछे का राज जानते हैं। आज हम लारावेल की उस पावरफुल तिकड़ी सर्विस कंटेनर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स और डिपेंडेंसी इंजेक्शन की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब इस राज से पर्दा उठने वाला है। तो कभी सोचा है कि लारावेल के पीछे का ये जो मैजिक है वो असल में काम कैसे करता है? मतलब कैसे बस चंद लाइनें लिखते हैं और बड़े बड़े मुश्किल काम चुटकियों में हो जाते हैं? देखिए, ये कोई जादू वादू नहीं है। ये तो है एक बहुत ही खूबसूरत इंजीनियरिंग का कमाल। और इस कमाल की इंजीनियरिंग को समझने का सबसे बढ़िया तरीका एक कहानी है। एक बहुत ही स्मार्ट किचन की कहानी, जहां सब कुछ अपने आप एकदम परफेक्ट तरीके से होता है। तो चलिए दरवाजा खोलते हैं और हमारे शेफ के इस अनोखे और स्मार्ट किचन में दाखिल होते हैं। अच्छा, तो इस किचन का जो दिल है ना, वो है सर्विस कंटेनर। इसे समझिए हमारा मास्टर शेफ। और ये कोई ऐसा वैसा शेफ नहीं है, ये एक जीनियस है जिससे पता है कि कोई भी डिश कैसे बनानी है। अपनी एप्लीकेशन को जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ये शेफ उसे फ़ौरन तैयार कर देता है। तो ये जीनियस शेफ करता क्या क्या है? अरे बहुत कुछ। ये क्लास की एक दूसरे पर जो निर्भरता होती है उसे मैनेज करता है, इंटरफेस को उसकी असल क्लास से जोड़ता है, कुछ स्पेशल सॉस होती हैं मतलब सिंगलटन, जिन्हें बस एक ही बार बनाना होता है, उनका ध्यान रखता है, और सबसे बड़ी बात, कोड में दिए गए टाइप हिंट्स को पढ़कर क्लासेस अपने आप बना देता है। कोड में इसका मतलब ये है कि बस मांगो और चीज़ हाजिर। यहाँ देखिए, इस यूज़र कंट्रोलर में कंस्ट्रक्टर में बस यूज़र सर्विस मांग लिया और हो गया काम। वो न्यू यूज़र सर्विस लिखने का कोई झंझट ही नहीं। कंटेनर ने देख लिया कि क्या चाहिए और यूज़र सर्विस को खुद ब खुद बनाकर परोस दिया। ठीक है, तो हमारा मास्टर शेफ तो तैयार है, पर भाई उसे ये सारी कमाल की रेसिपीज मिलती कहाँ से हैं? और यहीं पर सीन में आते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स। इन्हें समझिए हमारे शेफ की सीक्रेट रेसिपी बुक। यहीं पर हम अपने शेफ यानी कंटेनर को सिखाते हैं कि मुश्किल से मुश्किल सर्विसेज को कैसे बनाना है। अब इस रेसिपी बुक के दो बहुत ज़रूरी हिस्से हैं। पहला है रजिस्टर मेथड। यहाँ सारी रेसिपीज लिखी जाती हैं, मतलब कौन सा इंटरफेस किस क्लास से जुड़ेगा, ये काम सबसे पहले होता है। और दूसरा है बूट मेथड। ये तब काम आता है जब शेफ सारी रेसिपीज पढ़ चुका होता है। मान लीजिए वेबसाइट के हर पेज पर यूज़र का नाम दिखाना है, तो वो काम बूट मेथड में किया जाएगा। ये देखिए, ऐप सर्विस प्रोवाइडर में लिखी एक आम सी रेसिपी। ये कोड साफ साफ कंटेनर से कह रहा है, सुनो कंटेनर, जब भी कोई यूजर रिपॉजिटरी इंटरफेस नाम की डिश मांगे तो उसे एलोक्वेंट यूजर रिपॉजिटरी वाली रेसिपी से बना कर देना। कितना सिंपल और सीधा है। तो हमारे पास एक शेफ है और उसकी रेसिपी बुक भी है। लेकिन एक अच्छी डिश के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? जाहिर है, इंग्रेडिएंट्स। तो ये सामान कहाँ से आएगा? और ये काम करती है हमारी सुपरफास्ट डिलीवरी सर्विस, यानी कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन। जैसे ही शेफ को किसी भी सामग्री यानी किसी डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ती है, ये सर्विस उसे किचन में बनाने नहीं बैठती, बल्कि सीधे शेफ के काउंटर पर पहुंचा देती है। चलिए अब इन तीनों को एक साथ काम करते हुए देखते हैं, समझते हैं कि ये पूरी रसोई मिलकर एक शानदार डिश कैसे तैयार करती है। तो एक छोटा सा रिकैप हो जाए। सर्विस कंटेनर है हमारा मास्टर शेफ, सर्विस प्रोवाइडर है उसकी रेसिपी बुक, और डिपेंडेंसी इंजेक्शन है हमारी सुपरफास्ट डिलीवरी सर्विस। शेफ, रेसिपी और डिलीवरी तीनों मिलकर काम करते हैं। तो जब कोई रिक्वेस्ट आती है तो होता क्या है? सबसे पहले किचन खुलता है, मतलब ऐप बूट होती है। फिर हमारा शेफ अपनी सारी रेसिपी बुक्स पढ़ता है, यानी सारे प्रोवाइडर्स रजिस्टर होते हैं। अब एक कस्टमर ऑर्डर देता है, यानी कोई यूआरएल विजिट करता है। शेफ फौरन रेसिपी देखकर समझ जाता है कि क्या क्या सामान लगेगा, और आखिर में सारा सामान डिलीवर होता है और हमारा शेफ अपनी जादूगरी से एक बढ़िया डिश तैयार कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि सबसे फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अपने कोड को बिना ज्यादा तोड़े मरोड़े आसानी से बदलने की आज़ादी। जरा इस कोड पर नजर डालिए। यहाँ स्ट्राइप गेटवे को सीधे कोड के अंदर ही लिख दिया गया है। इसे कहते हैं हार्ड कोडिंग, मतलब कोड को एकदम कस के बांध देना। अब सोचिए, कल को स्ट्राइप की जगह पेपाल इस्तेमाल करना हो तो हमें इस कंट्रोलर की फाइल खोलकर कोड के अंदर जाकर बदलाव करना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है। और ये रहा इसका शानदार सल्यूशन। यहाँ हम किसी एक गेटवे का नाम नहीं ले रहे, बल्कि एक पेमेंट गेटवे इंटरफेस मांग रहे हैं। अब अगर पेमेंट गेटवे बदलना भी हो तो हमें बस सर्विस प्रोवाइडर में जाकर एक लाइन बदलनी होगी। कंट्रोलर के कोड को छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। है ना कमाल की बात?
चलिए, अब जब मूल बातें समझ आ गई हैं तो कुछ प्रो टिप्स पर भी नजर डाल लेते हैं ताकि इस सिस्टम का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सके और कोड को अगले लेवल पर ले जाया जा सके। कुछ सवाल जो अक्सर दिमाग में आते हैं, जैसे कि बाइंडिंग कहाँ करनी चाहिए, हमेशा सर्विस प्रोवाइडर के रजिस्टर मेथड में। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स असल में बनाता कौन है? हमारा मास्टर शेफ यानी सर्विस कंटेनर। और क्या हर क्लास के लिए प्रोवाइडर बनाना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ तब जब कंटेनर को कोई खास निर्देश देना हो, जैसे इंटरफेस बाइंडिंग। तो मुख्य बातें जो याद रखनी है, डिपेंडेंसीज के लिए हमेशा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का इस्तेमाल करें, यह सबसे साफ सुथरा तरीका है। इंटरफेस को उनकी असली क्लास से सर्विस प्रोवाइडर्स में बाइंड करें। लैरावेल के कंटेनर पर भरोसा रखिए, वो ज्यादातर काम अपने आप कर सकता है। और हाँ, रेसिपी लिखने के लिए रजिस्टर और डिश परोसने से ठीक पहले की तैयारी के लिए बूट का इस्तेमाल करें। तो अगर एक लाइन में कहें तो सर्विस कंटेनर हमारे किचन का इंजन है, सर्विस प्रोवाइडर्स उसके कॉन्फ़िगरेशंस हैं और डिपेंडेंसी इंजेक्शन वो स्मार्ट वायरिंग है जो सब कुछ अपने आप जोड़कर इस पूरी मशीन को चलाती है। तो अब जब लारावेल का ये शक्तिशाली इंजन समझ आ गया है, तो इस ज्ञान से क्या बनाया जा सकता है? कौन सी नई, शानदार और पावरफुल एप्लीकेशन दुनिया को दी जा सकती है? संभावनाएं अनंत हैं।